जिंदगी की तलाश में हम आ गए, कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम आ गए, कितने पास आ गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पुष्प के संरचना को पढ़ेंगे और संरचना को देखेंगे और उसके टॉपिक वाइज समझेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग पुष्प के संरचना को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, देखिए अच्छा लग रहा है। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही होता है। देखिए फ्रेंड, ठीक है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए पुष्प का संरचना है यह। देखिए ऐसे ही संरचना होता है पुष्प का। ठीक है, देखिए इसके बीच से एक पत्ते जैसी पतला निकला होता है, हुआ होता है, उसको भी बताएंगे वो क्या है। ठीक है फ्रेंड, इसको देखिए। देखिए इस तरह का संरचना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या नाम है उसको भी देखिए। ठीक है, और समझिए। चलिए, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी और समझने में भी। पहले देखिए इसको हम रंग देते हैं। ठीक है, ब्लैक से बना दिए हैं, ब्लू से रंग देंगे। देखिए फ्रेंड, रंग देते हैं इसको। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, इस सब को हम लोग चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए यह अड़हुल का फूल है। क्या लिख दें, यहां पे लिख देता हूं अड़हुल का पुष्प। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए अड़हुल का फूल है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए फ्रेंड, देखिए इसको हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेटल, PETAL, पेटल। देखिए कैसे आप लोग देखे होंगे अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल तो देखे होंगे। देखिए उसमें अड़हुल के फूल में हरा रंग का संरचना होता है, जिसमें पुष्प इस पेटल पे ही पुष्प स्थित रहता है। ठीक है, उसको हम पेटल बोलते हैं। देखिए ना, मान लीजिए ना यह एक पुष्प है। ठीक है, पुष्प है तो उसपे हारे जैसे संरचना, मतलब चार को निकला होता है, चार निकला होता है, उसी पे पुष्प
स्थित रहता है, ठीक है, इसे हम पेटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलेक्स, ठीक है फ्रेंड, इसी को ही कैलेक्स भी बोलते हैं। कैलेक्स का हिंदी मतलब बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पुष्पासन थैलेमस। देखिए THALAMUS, थाइलेमस यानी कि पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए फ्रेंड, इसको हम बोलेंगे एस्टिग्मा, STIGMA, एस्टिग्मा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एस्टाइल, STYLE, एस्टाइल, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, और का पुष्प, ठीक है फ्रेंड, एस्टाइल। और इसको बोलते हैं हम लास्ट वाले को ओवरी, OVERY, ठीक है। देखिए एस्टिग्मा और एस्टाइल और ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गाइनोसियम बोलते हैं, यानी कि जयान बोलते हैं फ्रेंड, गाइनोसियम। देखिए GYNOECIUM, गाइनोसियम यानी कि जयान, क्या बोलते हैं फ्रेंड, गाइनोसियम यानी कि जयान बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए आगे देखिए, देखिए इसको एस्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक है फ्रेंड, वर्तिकाग्र। एस्टाइल को बोलेंगे हम वर्तिका, इसको बोलेंगे वर्तिका, ठीक है। ओवरी को हम बोलेंगे बीजांड, क्या बोलेंगे, बीजांड, यहां पे लिख दे रहा हूं बीजांड, ठीक है फ्रेंड, बीजांड बोलते हैं ओवरी को, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए, एक और इसमें संरचना निकली होती है, ठीक है फ्रेंड, निकली होती है, तो देखिए कैसे निकली होती है। कली एक टाइप का होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसको हम परागकण क्या बोलते हैं, परागकण, परागकण, एक बार देख ले होंगी आ रहा है आपके लिए। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, और इसको भी एंथर भी बोलते हैं, एंथर यानी कि परागकोश, परागकोश, ठीक है फ्रेंड। चलिए ध्यान दीजिए, परागकोश, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इधर देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट यानी कि पुतंतु, पुतंतु, ठीक है फ्रेंड, पुतंतु बोलते हैं फिलामेंट को, ठीक है। चलिए देखिए, और इसको बोलते हैं सिपल, SEPEL, सिपल बोलते हैं इसको, ठीक है, सिपल। और इसको हम फिलामेंट यानी कि पुतंतु बोलते हैं, इसको हम सिपल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। सिपल को ही
कोरोला भी बोलते हैं, यानी कि दलपुंज। कोरोला, CORALL, कोरोला मतलब दलपुंज। दलपुंज क्या बोलते हैं फ्रेंड? दलपुंज यानी कि कोरोला। ठीक है, देखिए अब देखिए फ्रेंड, क्या बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? पुंकेसर। एंथर और फिलामेंट को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, ठीक है फ्रेंड, पुंकेसर बोलते हैं। आगे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे एक और होगा, देखिए यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूं, जगह के कारण लिख देता हूं छोटा सा। वर्तिका को ही हम कार्पल बोलते हैं, यानी कि एस्ट्रिकेसर। कार्पल, PISTIN, पिस्टल, यानी कि एस्ट्रिकेसर। एस्ट्रिकेसर, ठीक है फ्रेंड। चलिए, इतना तक तो आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने संरचना भी बनाया हूं। ठीक है, चलिए इसको हम स्टिग्मा लिख चुका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक, पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को, एक पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए और समझिए। एक पुष्प पत्र में 4 पुष्प पत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए वो 4 पुष्प पत्र कौन कौन सा है उसको देखिए और समझिए। ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में भी और समझने में भी। चलिए देखिए, कैलेक्स। क्या फ्रेंड? कैलेक्स। इंक खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स। फोटो में बताया कि कैलेक्स के ठीक बगल क्या बोलते हैं, कैलेक्स के पास ही पेटल होता है। क्या होता है? पेटल। देखिए पेटल। ठीक है, कैलेक्स पहला हो गया। दूसरा देखिए, क्रोला। चलिए क्या है? क्रोला। क्रोला के ठीक पास में ही सीपल होता है। क्या होता है फ्रेंड? सीपल। सीपल, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा होता है फ्रेंड गाइनोसियम। गाइनोसियम। गाइनोसियम के ठीक पास में ही कार्पल होता है। कार्पल, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका। चौथा लास्ट देखिए, आखिरी गाइनोसियम। देखिए गाइनोसियम में 3 प्रकार होते हैं। गाइनोसियम में 3 जुड़ा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए पहला देखिए, स्टिग्मा। ठीक है, दूसरा देखिए स्टाइल, और तीसरा देखिए ओवरी। ठीक है फ्रेंड, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, वर्तिका बीजांड। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसी में होता है चौथा। तो एंड्रो क्या बोलते हैं, गाइनोसियम में तो ये होता है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो चुका है, तीसरा नहीं है, गलती से लिखा गया था। ठीक है, इतना। गाइनोसियम से 3 पार्ट होते हैं,
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। देखिए चौथा, देखिए इधर इधर बताते रहा हूं, चौथा, ठीक है फ्रेंड, एंड्रोसियम। चौथा एंड्रोसियम, उसका उसी के पास होता है स्टिग्मा, ठीक है। एंड्रोसियम क्या फ्रेंड, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इसी के पास होता है फ्रेंड स्टिग्मा। स्टारमैन, एंड्रोसियम के पास ही स्टारमैन होता है, STERMAN, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।